नमस्ते दोस्तों। पिछली कहानी में आपने देखा कैसे श्री राम जी ने पिता के वचन की वजह से राजमहल छोड़ दिया था, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। महल की सुख सुविधाएं पीछे छूट चुकी थी। अब सामने था घना जंगल, खतरनाक राक्षस और अनजान कठिनाइयां। क्या आप कभी सोच सकते हो, जो श्री राम अयोध्या के राजकुमार थे, उन्हें अब जंगल के अंदर पेड़ों के नीचे रात बितानी पड़ रही थी। आज की कहानी आपको बताएगी वनवास के शुरुआती दिनों में क्या हुआ, कैसे श्री राम जी ने जंगल में रहने वाले लोगों का दिल जीता और कैसे शुरू हुआ अधर्म के विनाश का सफर। अयोध्या से दूर निकलने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण तमसा नदी के किनारे पहुंचे। रात हो चुकी थी। पहली बार श्री राम जी और सीता माता महल की बजाय धरती पर विश्राम किया। लक्ष्मण पूरी रात जागते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे और वो सोच रहे थे, जो भैया पूरी अयोध्या के राजा बनने वाले थे, आज वो जंगल में सो रहे हैं। लेकिन श्री राम जी शांत थे। उन्होंने कहा, सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। जो हर परिस्थितियों में शांत रहे वही एक सच्चा इंसान है। जब अयोध्या के लोगों को पता चला तो हजारों लोग श्री राम जी के पीछे जंगल में आ गए। वे श्री राम जी को वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन श्री राम जी जानते थे, अगर लोग उनके साथ रहे तो उनका जीवन और कठिन हो जाएगा। रात को जब सब लोग सो गए तो श्री राम जी चुपचाप वहां से निकल गए। सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो उन्होंने देखा श्री राम जी तो वहां से जा चुके हैं और वो सब लोग रोने लगे। आगे चलते हुए श्री राम जी गंगा नदी के पास पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात हुई निषाद राज कुश से। वो एक साधारण वनवासी राजा थे, लेकिन उनके मन में श्री राम जी के लिए बहुत ज्यादा प्रेम था। उन्होंने श्री राम जी को गले लगा लिया। वो बोले, प्रभु, ये मेरा राज्य अब आपका है। राम जी ने उन्हें अपना मित्र बना लिया। वही हमें भी सीख मिलती है। राम जी कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। उनके लिए प्रेम और भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण थी। गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। तब एक नाविक आया, उसका नाम था केवट। लेकिन केवट ने तुरंत नाव चलाने से मना कर दिया। मैंने सुना है प्रभु, आपके चरणों की धूल से पत्थर भी इंसान बन जाते हैं। अगर मेरी नाव इंसान बन गई तो मेरा घर, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। ये बात सुनकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। केवट ने पहले श्री राम जी के चरण धोए, फिर उन्हें अपनी नाव में बिठाया। पूरी यात्रा के दौरान उनकी आंखों में आंसू थे। यह केवल एक नाव की यात्रा नहीं थी, यह भक्ति की सबसे सुंदर कहानी थी। जंगल में आगे बढ़ते हुए श्री राम जी कई आश्रमों में गए। वहां ऋषि मुनियों ने अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा, राक्षस हमारे यज्ञ नष्ट कर देते हैं, वो हमें जीने नहीं देते। राम जी ने उन्हें उनकी रक्षा का वचन दिया। वहीं से शुरू हुआ धर्म और अधर्म का बड़ा संघर्ष। लक्ष्मण जी बोले, भैया, अब अधर्म ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। एक दिन जंगल में अचानक भयानक राक्षस विराट सामने आ गया। उसका शरीर बहुत ही विशाल था। उसने माता सीता को पकड़ने की कोशिश की। लक्ष्मण क्रोधित हो गए, लेकिन राम जी शांत थे। दोनों भाइयों ने मिलकर विराट से युद्ध किया। भयंकर लड़ाई के बाद श्री राम जी ने उसका अंत कर दिया। मरते समय विराट अपने असली रूप में आ गया। उसने श्री राम जी से बोला, हे प्रभु, आपने मुझे मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। धीरे धीरे श्री राम जी पंचवटी पहुंचे। यहीं उन्होंने अपना छोटा सा आश्रम बनाया। लक्ष्मण ने अपने हाथ से कुटिया तैयार की। माता सीता जंगल के फूलों से आश्रम सजाती थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे मानो जीवन शांत हो गया, लेकिन भाग्य कुछ और लिख चुका था, क्योंकि यहीं से शुरू होने वाली थी रावण के विनाश की कहानी। एक दिन लक्ष्मण ने जंगल में अजीब से संकेत देखे। पक्षी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जानवर बेचैन हो रहे थे, मानो कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। राम जी समझ चुके थे, अधर्म अब सीधा उनके सामने आने वाला है। लेकिन फिर भी श्री राम जी के चेहरे पर डर नहीं था।
क्योंकि सत्य और धर्म हमेशा निडर होते हैं। दोस्तों, वनवास का जीवन आसान नहीं था, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने हर कठिनाई में धैर्य रखा। उन्होंने हमें सिखाया परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको प्रभु श्री राम जी की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम जी की।